बेल्ट पहना है, जूता पहना है, फुल पैंट पहना है, ऐसे व्यक्तियों को सावधान, आगे रोका जाए, हमारे देवगुड़ियों को अपवित्र न करें। वो क्या किए, खोदना चालू किए। जब चूल्हा के पीछे जो है बहुत सारी सोने की जो है असरफी मिली, सिक्का के द्वारा बोला गया कि असंभव है, कभी आपको जो है बाल बच्चे हो नहीं सकते। वो चले गए। चले जाने के बाद 1 वर्ष के बाद जो है माता के आशीर्वाद से ऐसा संजोग बना कि उनके यहाँ जो है आला औलाद हो गई। वोकल टीवी की टीम आज दंतेवाड़ा दौरे पर थी और ऐसे में मां दंतेश्वरी के दर्शन के लिए पहुंची है। बहुत सारी मान्यताएं हैं, जिसमें एक मान्यता यह भी है कि 52 शक्ति पीठों में एक शक्तिपीठ यह भी है, जहां माता सती मां का जो है दांत जो है यहाँ पर गिरा हुआ था। ऐसी मान्यताएं हैं, बहुत सारी मान्यताएं और भी है। यहाँ लोगों से हम बातचीत करेंगे, यहाँ के पुजारी जी से भी बातचीत करने की कोशिश करेंगे और जानेंगे कि क्या यहाँ की मान्यताएं हैं और क्या क्या मनोकामनाएं यहाँ आकर लोग अपनी पूरी कर पाते हैं। चलिए मंदिर के अंदर चलते हैं और लोगों से बातचीत करते हैं। माँ दंतेश्वरी मंदिर के पुजारी जी हमारे साथ मौजूद हैं। पुजारी जी, सबसे पहले तो माँ दंतेश्वरी माँ के जो महिमा है उसके बारे में थोड़ा सा विस्तार से बताइए। बोलिए दंतेश्वरी मैया की जय। जैसे कि आज आप लोग उपस्थित हैं माई जी के दरबार में। ये जगह जो है बहुत ही पुरातन है। यहाँ की कई दंत कथाएं हैं। कई मतलब यहाँ पे कई काल खंडों में जो है कई राजाओं ने यहाँ पे राजपाट किया, बस्तर में रहे और उनके द्वारा जो है विभिन्न मंदिरों का निर्माण किया गया, जीर्णोद्धार किया गया और बहुत सी मतलब कथाएं हैं। तो सबसे पहले तो मैं ये बता दूं कि माई जी जो विराजमान है यहाँ 2 नदियां जो है प्रवाहित होती है, संकनी डंकनी। वो नाम परिवर्तित हो गई है, संकनी डंकनी। अच्छा। असल में वो है साखनी डाकनी। ये माँ दुर्गा के जो है योगिनियों में से 2 योगिनी है, जो उनकी सहयोगी के रूप में जो है इस जगह पे जो है प्रवाहित हो रही है, साखनी डाकनी, जिसे संकनी डंकनी के नाम से जाना जाता है। उनकी यहाँ आगे में जो है संगम है तट पे, और संगम के उस बार जो है भैरव बाबा का जो है मंदिर है, भैरव जी की। ठीक है। तो वहां पे भी जो लोग जो है बड़े श्रद्धालुगण जो है जाते हैं और उनकी मनोकामना पूर्ण होती है। और यहाँ पे माता की कथा, अगर दंत कथा कहा जाए तो आगे में एक चूड़ी टिकरा है। उसकी कहानी इस तरह से है कि यहाँ पे जो माता के सेवा में जो भंडारी यहाँ पे रहा करते थे, एक पद था जो माता के भोजन वजन जितने भी रोज जो भोग बनती है वो सब चीजों का भंडारण करते थे, वो सुरक्षित करके रखना और एक सीमित मात्रा में जो है देना लोगों को, रोज पुजारियों को बना के देना ये उस चीजों का। तो वो भंडारी परिवार, उनके कोई भी जो है उनके आल औलाद नहीं थे। अच्छा। तो माई जी क्या करती थी कि एक छोटे से बालिका का रूप धारण करके जो है उनके आंगन में टहलने के लिए जाया करती थी। तो उन लोग रोज देखते थे ये बहुत ही सुंदर जो बालिका है, ये कौन है, कहाँ से आई है, क्या है, और वो कभी नहीं बताती थी। वो चुपचाप खेलती थी और जाती थी और बैठ जाती थी, और खाने का कुछ भी चीज दो वो पकड़ के मुस्कुरा के हंसते रहती थी, मुस्कुराती थी। और जैसे ही उन लोग जब अंदर प्रवेश करते थे तो ले जाके वो किनारे में डाल दिया करती थी, ग्रहण नहीं करती थी। तो निरंतर ऐसी चला करता था। कभी कभी उनके बगिया में आके जो है वो बैठ जाती थी, और इन लोग अपना जो भी रोजमर्रा का काम है, साफ सफाई जब देखते थे तो पहले से ही पूरा सब है, तो ये कौन किया, तो मैं कर दी, ऐसे बोल के फिर चले जाती थी। तो बहुत उनको जो है पता करने की कोशिश किए कि कहाँ से आती है, क्या है, पता ही नहीं चला। फिर हुआ एक दिन ये कि एक चूड़ी का व्यापारी यहाँ पे आया हुआ था, और वो चूड़ियों का जो है व्यापार करने के लिए जो है आके चूड़ी पहनाने के लिए जो है वो पूरे ग्राम में यहाँ पे जो है भ्रमण करता था। तो उनके साथ घटना ये हुई कि एक छोटी सी बालिका गई, माता जी रूप धारण करके, और उनको बोली कि मुझे चूड़ी पहनना है। तो वो बोले कि आप किनके यहाँ के हो, कौन है, आपके माता पिता कहाँ है, और राशि तो देना पड़ेगा कुछ ना कुछ। तो बोले कि वो सब मिल जाएगा, आप जो है मेरे को चूड़ी पहनाइए। जब वो चूड़ी पहनाने लगा तो पूरे 1 बोरा चूड़ी जो है टूट गई, पूरी की पूरी, हाथ में गया ही नहीं। 2-2 चूड़ी गई। तो बोले कि हाँ ये 2-2 चूड़ी तो आप पहना दिए, अब इसका जो है आपको राशि मिलेगा। तो वो रोने लगा मुंडी पकड़ के। तो बोले कि आप तो पहना दिए, फिर क्यों रो रहे हो। तो बोले कि मेरी अम्मा, ये पूरे बोरे में जो चूड़ी थी पूरी, वो पूरी टूट गई। अब मैं ये 4 चूड़ी का क्या मोल लूं,
मेरा धंधा तो ऐसे ही मतलब वो चौपट हो गया। ठीक है, वो रोने लगा तो बोलिए आप रोइए मत, अब चलिए मेरे माता पिता रहते हैं, वो आगे में घर है, तो वहां पे जो है आप चलिए, आपको जो है राशि मिल जाएगी। तो फिर वो उनको बुला के लाए और बोले कि मैं नहीं आऊंगी, आप बोलना कि आपकी जो गुड़िया है, ठीक है, जो आपके यहाँ रहती है, वो भेजी है, और वो बताई है ऐसे ऐसे, वो एक बताई कि उनको कान में बता दी। तो वो चूड़ी वाला आया और वो वहां उनके कान में बोला, बोला ये कि आपके यहाँ की जो गुड़िया है वो चूड़ी पहनी है, उसकी राशि चाहिए, और वो जो है आप चूल्हा जो है जहाँ खाना बनाते हैं पीछे में वो रखी हुई है कटरी गटरी में, उसको वहां खोदिए, वहां पे खोदने के बाद वहां एक गटरी मिलेगी, वो आधा आप रख लीजिए और आधा मुझे दे दीजिए। तो इन लोग बोले कि हम तो वहां कुछ रखे नहीं है और हमारी कोई गुड़िया है ही नहीं। फिर फिर उनकी धर्मपत्नी ने कहा कि जो रोज आके यहाँ पे बैठती है वही तो नहीं है। तो फिर वो क्या किए, खोदना चालू किए। जब चूल्हा के पीछे जो है बहुत सारी सोने की जो है असरफी मिली, सिक्का बहुत सारा। तो बोले कि अरे ये तो हमारा है नहीं, नहीं नहीं वो आप ही का है, और वो यहाँ जो रहती है वो बताइए वाली का। तो फिर वो ना आधा उनको दे दिए, आधा जो है खुद रख लिए। फिर उसके बाद जो है माई जी आई बालिका का रूप धारण करके, तो बोले कि सही सही बताओ कौन हो आप, कहाँ से आए हो, और ये गटरी जो है कहीं से चोरी करके तो नहीं लाए और यहाँ रखे हुए थे। तो माता जी जो है वहीं पे अंतर ध्यान हो गई। तब इन लोगों को आभास हुआ कि ये कहीं माई जी तो नहीं है। तो फिर वो स्वप्न में उनको दर्शन दे के कही कि हाँ मैं ही थी, और मैं आई हुई थी, और आपके कोई नहीं थे परिवार में, इसलिए मुझे बड़ा अच्छा लगा, आप लोग का सेवा से प्रसन्न हुई थी। तो इस तरह से जो है दंत कथा है। और जहां तक मंदिर के बारे में, ऐतिहासिक चीजों के बारे में अगर आपको जानना हो, तो यहाँ पे जो है गंगवंशी नागवंशी राजाओं का राजपाट था। बारसूर यहाँ से नगरी है एक, वहां पे भी कुछ अवशेष आपको मिलेंगे, बत्तीसा मंदिर, गणेश जी की मंदिर, मामा भाचा मंदिर। तो ये सब जो है 8वीं शताब्दी में जो है गंगवंशी, नलवंशी, नागवंशी राजाओं का राजपाट यहाँ रहा। तो उन्हीं के द्वारा जो है मंदिर जो है स्थापित की गई थी 11वीं शताब्दी में, जगदेव भूषण महाराज के द्वारा। इस मंदिर को जो है जत्ता गुड़ी के नाम से भी जाना जाता था। पहले के जैसे पुराने लोगों को पूछेंगे ना, जत्ता गुड़ी बोलते थे इसे। आप यहाँ पारंपरिक तौर पे जैसे गांवों में जाके पुराने सियानों को पूछेंगे तो वो नाम बताएंगे। तो क्यों जत्ता गुड़ी बोलते थे, क्योंकि जगदेव भूषण के द्वारा बनाया, निर्माण किया गया था 11वीं शताब्दी में। तो राजा के नाम से ही मंदिर का नाम जो है जत्ता गुड़ी जो है नाम पड़ा। तो उन लोगों का उच्चारण यहाँ जो है हल्वी गुंडी बोला जाता है। तो उच्चारण में जो है जगदेव को जगता मतलब बोलने लगे लोग, प्यार से जगता बोलते हैं, तो वही नाम से जो है नाम पड़ा। और जहां तक ये देवी जो है स्थापना जो हुई है, ठीक है, यह प्रतिमा जो है 8वीं शताब्दी की है। ये आगे का जो है मेनका डोबरा जो जगह है जहाँ पे मड़ई होता है, साल में एक बार फागुन में पंचमी पंचमी से जो है शुरुआत होती है यहाँ की जो है गुप्त नवरात्रि, जो केवल यहीं पे मनाया जाता है पूरे विश्व में। देखिए 2 गुप्त नवरात्र होते हैं, और 2 नवरात्रों को तो रामनवमी और दुर्गा नवमी ये जो है इसको आप जान ही रहे हैं, और 2 जो है गुप्त नवरात्र। यहाँ पे परंपरा है कि जो पंचमी जो है तिथि में फागुन माह में 9 दिनों तक कलश स्थापना किया जाता है, और माई जी की डोली 9 रूपों में 9 दिनों तक इस मंदिर से जो है नगर में स्थापित है नारायण मंदिर, उस पूजा स्थल में पहुंचती है। वो सरोवर का जो है जल लिया जाता है, और उसी जल से जो है वहां से वापस भ्रमण करते हुए जब माई जी की डोली इस मुख्य द्वार तक आती है, तो जल से जो है गंगा आरती की जाती है, वो देखने योग्य है। आप कभी भी जो है फागुन के माह में पंचमी षष्ठी को जो है कभी भी यहाँ पे आप आ सकते हैं, तो आपको जो है यहाँ का मड़ई के परंपराओं के बारे में जो है आपको काफी नियम यहाँ के जो है ये सब चीजें देखने को मिलेंगे। पुजारी जी, मेरा ये माँ की महिमा अनोखा है, अनुपम है, हम सब जानते हैं और मानते भी हैं। और वो महिमा, चलो मैं तो आपको बहुत पहले पीछे का बताया, अभी वर्तमान में भी कुछ ऐसे केसेस यहाँ पे आते हैं, ऐसे भक्तगण आते हैं जो उन लोग बताते हैं, हम भी आश्चर्य होते हैं। जैसे कि अभी दंपत्ति कैलिफोर्निया में एक दंपत्ति भारत से रहते थे, उनको जो है
आल औलाद नहीं थे उस दंपति को। तो पूरे डॉक्टरी चेकअप करवाए, सब चीज करवाए, डॉक्टर के द्वारा बोला गया कि असंभव है, कभी आपको जो है बाल बच्चे हो नहीं सकते। तो उनकी कोई रिश्तेदार जो है दिल्ली में रहती थी, वो यहाँ दर्शन के लिए लाए उनको, और लाने के बाद जो है बोले कि चलो दर्शन करके आते हैं, हर किसी की मनोकामना पूर्ण हो जाती है। तो वो मायूस होकर आके बोली मेरी मनोकामना तो माता जी भी शायद ही कर पाए, क्योंकि वो असंभव है साइंटिफिक रीजन से। तो वो बोली चलो फिर भी चलो दर्शन करके आते हैं, माता का दर्शन तो करना ही है। वो आई बिना मन से, और आके यहीं पे जो है नारियल जो है सुपारी के साथ जो है वो बंधन किए। बंधन करके बोले कि पुजारी जी मेरी मनोकामना पूर्ण होगी तो मैं आऊंगी। तो मैं बोला अवश्य होगा भाई, आए यहाँ तक हो जाएगी। तो उनको विश्वास नहीं था, वो चले गए। चले जाने के बाद 1 वर्ष के बाद जो है माता के आशीर्वाद से ऐसा संजोग बना कि उनके यहाँ जो है आला औलाद हो गया, और वो पूरे परिवार के साथ रोते गाते यहाँ तक आए। तो ऐसे बहुत से कहानियां हैं। और अभी विशाखापट्टनम में जो है माई जी की एक मूर्ति स्थापना की गई है माँ दंतेश्वरी नाम से। ये विशाखापट्टनम के सित्तमपेटा जगह जो है उस जगह पे है। वहां पे भी वो मूर्ति स्थापना करके मंदिर बनाने का जो कारण है, उनके परिवार में भी जो है ना यही केस था। और उनकी सबसे पहली पुत्री हुई तो उनका नाम भी दंतेश्वरी नाम रखा गया, और वो उनके मोहल्ले में 2-4 लोगों को बताए तो उनकी भी मनोकामना पूर्ण हो गई। तो कम से कम वहां माँ दंतेश्वरी नाम से जो है वहां पे आपको 10 से 15 जो परिवारों में जो है बालिका का नाम आपको वहां मिल जाएगा। तो पुजारी ऐसे जी माई जी की लीला जो है ऐसे होते आ रही है। पुजारी जी एक प्रश्न मेरा था, जैसे गर्भगृह में जो पूजा करने जाते हैं उनके लिए धोती अनिवार्य क्यों है, इसकी क्या मान्यता बिल्कुल बिल्कुल, ये ऐसे है कि ये मंदिर जो है ये दंडका डैम है, दंडक वन है है? ये पहले से ही जो है घनघोर जंगल से ढका हुआ था। और यहाँ पे जो है 18 मूल जाति के जो है निवासी रहते हैं, विभिन्न यहाँ के पारंपरिक यहाँ के जो है मूल निवासी जो है, ठीक है। उन लोगों की परिवेश, रहन सहन, उनकी पूजा पद्धति, ठीक है, गायता पेरमा, ऐसे जो यहाँ के पुजारी जो माटी पुजारी ऐसे जो होते हैं, उन लोगों के तरफ से जो है एक नियम जो होता है पुजारियों का, जो भी मंदिर हो या गर्भगृह में जैसे माता के पास कई ऐसे नियम है कि उस समय जो है हुआ ये था, तत्कालीन जो है अंग्रेज लोग के शासन में जब इस क्षेत्र में भी अंग्रेजों का जो आगमन हो गया रहा, प्रवेश हो गया रहा, तो उनको इस पवित्र मंदिर में जो है रोकने के लिए उन लोगों ने सख्त नियम इस जगह पे जो है बनाया था। तो जो भी बेल्ट पहना है, जूता पहना है, फुल पेंट पहना है, ऐसे व्यक्तियों को सावधान, आगे रोका जाए, हमारे देवगुड़ियों को अपवित्र न करें, ठीक है। तो उस परिवेश को, उस वेशभूषा को देख के ये अनिवार्य जो है उस समय जो है लगभग आज से 100 साल पहले, 150 साल पहले ये नियम बनाया गया अंग्रेजों के शासन में कि इस क्षेत्र में जो है जितनी भी देवगुड़ी मंदिर है कोई भी फुल पेंट पहन के प्रवेश ना करे। और यहाँ के लोगों का भी जो है रहन सहन जो है गमछा, लुंगी, धोती यही सब रही है। तो वो अपने जैसे मानने और परिवेश में रहने वाले को ही इस जगह में अंदर प्रवेश करने की अनुमति देते थे। तो इस कारण से भी और वो कारण से भी जो है सख्त नियम बनाया गया था। तो उस समय से अभी तक जो है इसका पालन होते आ रहा है कि जो भी फुल पेंट पहनेंगे और इस तरह के वस्त्र में आएंगे उनको बिल्कुल वर्जित है अंदर प्रवेश करने के लिए। जो भी अंदर मतलब प्रवेश करना चाहेगा वो धोती, गमछा, लुंगी इस टाइप का जो है धारण करके ही वस्त्र वो अंदर प्रवेश कर सकते हैं। तो ये सब कारण है इसका। जय माता दी। और पुजारी जी एक प्रश्न मेरा आखिरी अंतिम ये है, अब बस्तर दशहरा पूरे विश्व में प्रसिद्ध है यहाँ का, उसको लेके थोड़ा सा हमें जानकारी दीजिए। बिल्कुल, जैसे कि बस्तर दशहरा जो है उस जगह पे माई जी की जो है विश्व प्रसिद्ध है, 75 दिनों तक होती है। विभिन्न परंपराएं 75 दिनों में हर एक दिन जो है अलग अलग परंपराएं होती है वहां पे। इसे जानने के लिए जो है बहुत समय लगेगा विस्तार से बताने के लिए। तो मैं एक संक्षिप्त में जो है कुछ यहाँ माता से जुड़ा हुआ जो है बता दूं। उस जगह पे एक बहुत महत्वपूर्ण अहम मतलब दिन एक जो होता है पूजा विशेष, मावली परघाव कहा जाता है जिसे देखने के लिए लाखों की संख्या में जो है उस जगह पे कुटरू बाड़ा के पास एक स्थान है जगदलपुर में। इस माई दंतेश्वरी और मावली माता की डोली
और इनकी छत्र, ये दोनों जो है यहाँ से पूरे जिया बाबाओं के साथ गायता, पेरमा, बारा लंकवार, यहाँ से जो है मांझी, मुखिया, पड़ियार, तुड़पा, राउत, ऐसे कई माता के जो सेवक जो हैं उनके साथ यहाँ से प्रस्थान करती है जगदलपुर के लिए अष्टमी के दिन। और नवमी को जो है संध्या के समय जगदलपुर में भव्य जो है माता का स्वागत होता है मावली परगांव, जिसके स्वागत में पूरे बस्तर राज्य से, जो पहले राज्य राजधानी रही है, अभी जो संभाग है पूरे बस्तर, और आंध्रा, उड़ीसा, महाराष्ट्र के बॉर्डर से भी कई ग्रामीणों से, अंचलों से पूरे ग्राम देवी धामी जो है इकट्ठा रहते हैं और उनके पुजारी गण, उनके सेवादार और माता को जो है आतुर नजरों से जो है देखते हुए बड़े स्नेह से उनका जो है भव्य स्वागत और उनसे भेंट करने के लिए उस मावली परगांव स्थल पे जो है मौजूद रहते हैं, जो कि लाखों की संख्या में वहां पे भीड़ भड़ाका होती है। और वहां विशेष पूजा अर्चना करके उस डोली को जो है माँ, वहां पे जो है माँ दंतेश्वरी की एक मंदिर जो है स्थापित है जगदलपुर में, उस जगह पे जो है उसे रखा जाता है। और उस डोली में जो है चंदन का लेप बना के, पारंपरिक तौर पे ऐसे घीस के पत्थर में 2 लेप बना के जो है माई जी की जो है प्रतिमाएं बनाई जाती है, मावली माता और दंतेश्वरी माई की। उसी का ये जो है रूप का जो है वहां पे मावली परगांव में पूजा अर्चना होता है, जिससे यहाँ के गायता पेरमा जो है माता को उस मूर्ति पे आरूढ़ होने के लिए जो है प्रार्थना करके विधि विधान से पूजा अर्चना करके यहाँ से जो है जिया बाबा के साथ उस जगह पे ले जाया जाता है। निश्चित तौर पे जो माँ की महिमा है अपरंपार है, जिसको लेकर पुजारी जी से हमने लंबी चर्चा की। उन्होंने माँ की महिमा और अनोखी बातें कुछ बताई हम लोगों को। और यहाँ पे श्रद्धालु मौजूद हैं, इनसे भी बातचीत करते हैं। वे कहाँ से आए हैं आप? हम लोग तेलंगाना से आ रखे, तेलंगाना से नलगोंडा में मैं जॉब करता हूँ। अच्छा, ठीक है, मंदिर को हम बहुत 2-3 साल से सोच रहे थे, अभी हमको माता जी ने मौका दिया तो हम लोग आना पड़ा है। हम लोग कल रात को आए थे, जगदलपुर में रुके थे, अभी जगदलपुर से इधर आए। हम हर साल में एक बार आएंगे जरूर। अभी पहली बार आना हुआ है? हम मैं पहली बार आया, मेरा पत्नी दूसरी बार आई। अच्छा, कैसा अनुभूति होता है यहाँ? अच्छा अनुभूति है, अच्छा लगता अच्छा है? लगता है, बहुत अच्छा लगता है, बहुत सच। शादी करना उनसे अपन पहली बार शादी से पहले करने से पहले इधर आई थी। अगर शादी हो जाएगा तो जरूर आएंगे करके। इस माता जी को जो भी मन में सोच के रोकेगा वो करेगा, वो काम जरूर 100% आता है। हमको 2 भगवान को 2 कहते हैं, 2 ट्विंस हुआ, दोनों बच्चे ही है। अगर भगवान दुआ करे तो और अच्छा जाना चाहिए। हर साल में जरूर आएंगे इधर। श्री माता आदिशक्ति हमारे पूरे भारत में सबसे अधिक प्रसिद्ध है। दंतेश्वरी माता, शारदा मैया, वैष्णो देवी, दंतेश्वरी माता, उनके चरणों में हम लोग का स्थान मिला। हमको सौभाग्य प्राप्त हुआ कि हम अपने पत्नी और मित्रों के साथ यहाँ उपस्थित हुए। डंकनी संखनी नदी के पावन तट पे बसी यह पावन नगरी और पावन तीर्थ स्थल, जो आदिशक्ति का एक पीठ स्थली माना गया है, उस पे हम लोग अपने आप को बहुत धन्यशाल मानते हैं कि यहाँ पहुँचे हैं और हमें आज सौभाग्य प्राप्त हुआ। साथ ही आपका स्नेहल वार्तालाप मिला, हम आपसे बात करने का एक मौका मिला और आप लोगों के साथ जीने का जो तरीका हम देख रहे हैं बस्तर में, बहुत अच्छा लगा। धन्यवाद। पहली मर्तबा बस्तर आना हुआ है आपका? नहीं, मैं बस्तर में बहुत दिन से हूँ। अच्छा। बीच में मैं इलाहाबाद से हूँ। हमारी पत्नी पहले बार वहाँ से आई है। अच्छा, अच्छा। तो हम लोगों ने यहाँ पे आया, जैसे हमारी पत्नी को पहली बार इनका दर्शन हुआ है। इससे पहले हम आ चुके हैं एक आध बार, लेकिन यहाँ जितनी बार आओ और जितना दिन रहो, इतना नयापन लगता है, बड़ा आत्मीय लगता है। यहाँ का जो रहन सहन, वातावरण, ऐसा लगता है कि यह भारत का दूसरा कश्मीर है। माँ दंतेश्वरी के बारे में बहुत सारी दंत कथाएं हैं, आपकी क्या मान्यताएं हैं माँ को लेकर? भाई हमें इसका आइडिया तो नहीं है, पर कहते हैं कि जब आदिशक्ति भवानी माँ शक्ति का शरीर का क्षरण हुआ था, भगवान जब वहाँ पे जब अग्निकुंड में कूद गई थी, तो माँ का एक हिस्सा दंत यहाँ पे गिरा था। उस स्थली को आदिशक्ति के रूप में दंतेश्वरी माता कहा जाता है। दीदी क्या नाम है आपका? मेरा नाम रत्ना कश्यप है। कहाँ से आए हैं आप? मैं जगदलपुर से हूँ। अच्छा, यहीं से हैं आप? हाँ। तब तो आप अच्छे से बताएंगे कि आप आते ही रहते होंगे यहाँ माँ दंतेश्वरी? पहले बचपन में आई थी, आज अच्छा। आ रही हूँ, फिर दूसरी बार है। क्या क्या मान्यताएं हैं यहाँ को लेके? ये तो माता सती है, जो भगवान शिव के साथ उनका कुछ हो गया था, तब वो भंग होकर उनका हर शरीर एक एक स्थान पे गिरता गया। बस उसी जो उनके शरीर का जो अंग गिरा, तो उन्हीं के नाम से शक्तिपीठ
बनता गया। जैसे यहाँ पर दंत गिरा तो यहाँ पर दंतेश्वरी मंदिर का निर्माण हुआ है।